सब बेटी है मेरी और उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम्हें क्या मालूम फायजा की खुशी क्या है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता और अब फायजा के अलावा तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। और सुन लो, फायजा की शादी मेरी मर्जी से होगी। बाप हूं मैं उसका। और तुम भी सुन लो, फायजा की शादी गुलरेज से ही होगी और ये मेरा फैसला है। माफ करना मरियम, बहुत ही अहमकाना फैसला किया तुमने। इससे क्या मिलेगा तुम्हें? मैं मुनव्वर को उसकी बेवफाई की भरपूर सजा देना चाहती हूँ, उसे भी और कंवल को भी। वो जब कंवल के महबूब को अपने दामाद की सूरत में देखेगा तो कैसा कैसा तड़पेगा, सोचो जरा। मैंने क्या सोचना है? तुम सोचो, ऐसा करने से क्या कयामत उठेगी। अच्छा चलो, फर्ज करो कि मुनव्वर भाई का कुछ कसूर है भी, तो तुम उनकी सजा अपनी बेटी को और गुलरेज को क्यों देना चाहती हो? उनको कैसी सजा? फायजा गुलरेज के साथ किस तरह खुश रहेगी? गुलरेज तो किसी और से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत वाला सब बकवास है, सब ठीक हो जाता है बाद में। नहीं मरियम, नहीं। वैसे अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत पछताओगी। मुनव्वर भाई और कमल की तरफ चलाया हुआ यह तीर बहुत से लोगों को जख्मी करेगा और तुम खुद भी उसमें शामिल होगी। मेरी बात मानो मरियम, ये बदले बदले की बातें सब छोड़ दो। ट्राई एंड बी रीजनेबल। तुम नहीं समझोगी, मैं मुनव्वर को उसका दिमाग दुरुस्त करना चाहती हूँ। देखो मरियम, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन तुम्हारी अप्रोच कुछ ठीक नहीं है। तुमने मुनव्वर भाई को हमेशा फतह करने की कोशिश की है, कभी पाने की नहीं। फतह और शिकस्त तो खुदा के हाथ में, लेकिन बंदे को अपनी डायरेक्शन तो सही रखनी चाहिए। कमल बता रही थी कि तुम। सर, लेट मी एक्सप्लेन इट सर। आपके घर तक पहुंचने से पहले मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे सिर्फ ये कहा था कि मरियम आंटी की तरफ कोई खाना वाना है और उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया। सर मुझे, बिलीव मी सर, मुझे वहां पहुंचने के बाद पता चला कि, और मैं तो खुद अभी इस इंकिशाफ के शौक में था कि आप तशरीफ ले आए। तो अब क्या कहते हो तुम? I know it's a very odd question और फायजा के बाप की हैसियत से मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैर ये बात तो बाद में करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने कमल के बारे में अपने वालिदैन से बात क्यों नहीं की? जी मुझे बात तो करना थी, लेकिन मैं किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। तो तुमने सोचा कि जब तक तुम्हें मुनासिब मौका नहीं मिलता वक्त अपनी गर्दिश रोक लेगा, दुनिया का सारा कारोबार स्टैंड स्टिल रहेगा। ये सब कुछ उसकी मॉडलिंग और उसकी फिल्म्स की वजह से हुआ है सर। और आप मेरे पेरेंट्स को मिल चुके हैं सर। तो तुमने सोचा कि पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए। मैंने कहा ना सर,
मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें यह भी मालूम नहीं था कि तुम्हारी वालदा तुम्हारी मंगनी कर रही? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट। अब जबकि तुम्हें मालूम हो चुका है, अब क्या कहते हो तुम? सॉरी सर, आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन सर मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। क्यों? मैं कमल से कमिट कर चुका हूं सर। ये मॉडलिंग और फिल्म्स के बावजूद? जी, ये मॉडलिंग और फिल्म्स के बावजूद जी। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो? ये मेरी जिंदगी का मसला है सर, मैं उन्हें समझाऊंगा। मैं इल्तिजा करूंगा उनके सामने, और अगर फिर भी वो ना माने तो मैं उनका घर छोड़ दूंगा सर। सब कुछ छोड़ सकता हूं मैं, कमल को नहीं सर। नो, मैं उसे शदीद चाहता हूं सर। हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं सर। सर, अच्छे लगे हो, खुशी हुई तुमसे मिलकर। गुलरेज, मैं उम्र में तुमसे बड़ा जरूर हूं, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। तुम अपने वालिदैन से बात करो, मैं भी उन्हें समझाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर जिगर, अब क्या होगा? होना क्या है, जमानतें हो गई हैं तो बाकी सब काम भी ठीक हो जाएगा। चचा रियासत बता रहे थे कि ये एसपी कोई नया आदमी आया है, वो ये सारी गड़बड़ कर रहा है। हाँ यार, मेरा ओल्ड मैन भी यही बता रहा था कि कम वक्त कोई बड़ा जुनूनी सा आदमी है। यार ये हवालात तो बड़ी खौफनाक चीज है। अल्लाह माफी। एक तो तू बहुत डराकल है, हर बात पे डर जाता है तू। और तुझे क्या हो गया था, हैं? ये पुलिस को अपनी सारी पिछली वारदातें बकने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा यार। देख सुहेल, आपस में झूठ नहीं बोलते हैं। हमारी पिछली वारदातों का सिर्फ तू, मैं और अदनान जानते हैं, ठीक? अदनान इस वक्त अमेरिका में है, मैंने पुलिस को बताया नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी सिर्फ तू रह जाता है। दरअसल यार मैं डर गया था। क्या बताया इसने? जनाब अतीक साहब, ये बड़ों का मामला है, आप चुप करके बैठे। मैं भी कहूं कि वो इंस्पेक्टर बार बार मिसेस मरियम बारी की गाड़ी का जिक्र क्यों कर रहा था? ये तुमने बहुत गलत काम किया जिगर। यार मैंने कहा ना, बताया तो है, उन लोगों ने मुझे अपनी बातों में घेर लिया था। यार मैंने तो उस वक्त भी कहा था तुम्हें, ये काम खतरनाक है, मत पड़ो इसमें। एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती है, ये हर बात पे तू पिस्तौल निकाल के तो पटाखे चलाने शुरू कर देता है। सारे मोहल्ले को तूने खामखा में गवाह बना लिया। जिगर वो तो हमें मैं उसको यरकाने के लिए कर रहा था। यरकाने के लिए कर रहा था। अब हमारे बचने की सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि वो औरत अपना बयान बदल दे, लेकिन दरअसल कुछ गड़बड़ हो गई है। चचा रियासत बता रहे थे कि शायद हमें मुल्क से बाहर जाना पड़े। यार एक आइडिया तो मेरे ओल्ड मैन का भी है। ये आइडिया भी तुम्हारे ही ओल्ड मैन का है। अच्छा। हाँ, वो चचा रियासत बता रहे थे कि
वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एफिशिएंसी दिखा रहा है। तो फिर अब क्या होगा? अब लेकिन जिगर, वो मैं कैसे जा सकता हूं यार? तुम लोगों के पिछले तो काफी तगड़े हैं। हाँ हाँ यार, मगर इस तरह तो, अरे यार ये सिर्फ एक इम्कान है। मैं सिर्फ तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोग जरा मेंटली प्रिपेयर रहो। चाचा रियासत कह रहे थे कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बात बहुत बिगड़ चुकी है। वेल, एनीथिंग कैन हैपन। तुम लोगों का फिलहाल यहां से निकल जाना ही बेहतर है। डैड जी, मगर ये सब कैसे? बेटे आराम से मेरी बात सुनो। हम लोगों ने कोशिश करके मुद्दाई का बयान बदलवा दिया है। वो अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगी, मगर पुलिस भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और चौधरी रियासत साहब ने पता करवाया है, वो एसपी मंसूर तुम लोगों के खिलाफ नए चार्जेस फ्रेम कर रहा है।